हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम। जोगी जटिलय काम मना नगनय मंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त सिरेख। देवों के ऋषि देवर्षि नारद ने मैना और हिम के सती का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, सती का जो अवतरण हो रहा है, जगत जननी की हस्त रेखाओं को देख करके जो उन्होंने भविष्यवाणी की, इस कथा के संदर्भ में जो संदेश है, जो वास्तविकता है, वो अत्यंत ही गहन और अध्यात्म से परिपूर्ण है। पूर्व की कथा में भी मैंने चर्चा की थी कि गोस्वामी जी के इस संदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य और असामान्य, आदि शक्ति और एक सामान्य नर नारी में क्या अंतर होता है। एक देवों के ऋषि नारद हैं, जो उन्होंने कहा कि जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेख। सती जिसके घर में अवतरण ले रही हैं, सती का जिसके घर में जन्म हो रहा है, हिम और मैना, वह जैसे ही देव ऋषि की वाणी सुन रही हैं कि इस कन्या का होने वाला जो पति होगा, योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा पति उसे मिलेगा। इन शब्दों पर वो चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी का जो संदेश है स्पष्ट है कि हिमवान और मैना अपने प्रारब्ध, अपने तपोबल के कारण उनके यहाँ सती का जन्म हो रहा है, परंतु हैं वो सामान्य, हैं साधक, तपस्वी हैं। उनके घर भगवान का जन्म हो रहा है, सती का जन्म हो रहा है। एक सामान्य माता पिता की तरह वह अपनी व्यथा को समाज के सामने अपने मंत्री परिषद को सुना रहे हैं। सुनी मुनि गिरा सत्य सी जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद मुनि की वाणी को सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को अत्यंत दुख हुआ। उन्हें ये खुशी नहीं हुई कि हमारे कन्या का होने वाला जो वर है, जो पति है, वह योगी होगा, वह निष्काम हृदय वाला होगा, उसके हृदय में कहीं काम एक रत्ती भी नहीं होगा, परंतु वह नंगा होगा, अमंगल वेश वाला होगा। जबकि गोस्वामी जी पूर्व में कह रहे हैं कि योगी होगा, जटाएं होंगी। एक योगी को कहाँ फुर्सत है कि अपने वो बालों को संवारे भिन्न भिन्न रूपों में। एक संत को संपत्ति इकट्ठा करने की कहाँ फुर्सत है। एक योगी को भोगी की तरह भौतिक संपदाओं को इकट्ठा करने का समय कहाँ है।
योगी के लिए तो संपूर्ण विश्व उसका घर है, आकाश उसका चादर है, यह भूमि पहाड़ उसके बिछावन है। वह तो जगत का मालिक है। वह तो अमंगल होगा क्योंकि वो सबका मंगल करता है। आप अपने घरों में देखें, आप अपने बच्चों के लालन पालन में असहनीय दुख को आप झेलते हो। अच्छे भोजन आप नहीं कर पाते हो लेकिन बच्चों को खिलाते हो। बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र, अच्छे भोजन, उनकी सारी सुविधाओं के लिए तुम अत्यंत परिश्रम करते हो। तो जो जगत के लिए जी रहा है, जो जगत का स्वामी है, जो पूरी दुनिया के लिए मंगल चाहता है, तो उसका वेश तो अमंगल होगा ही। उसके पास कहाँ कपड़े पहनने का फुर्सत है। वो तो जब तक किसी को खिला नहीं देता, पहना नहीं देता, लोगों के दुखों को दूर नहीं कर लेता, लोगों के दुखों को दूर करने का ही उसका अपना भोजन है, वही उसका भजन है। वो तो जगत के लिए जीता है, अपने लिए तो जीता नहीं। अपने लिए जो जीवन जी रहा है उसके पास समय है, उसका मंगल वेश हो सकता है, उसके अपने माता पिता हो सकते हैं, उसका अपना परिवार और परिजन हो सकता है, लेकिन जो जगत के लिए जी रहा है और जगत के 84 लाख योनि में जीवन जीने वाले हर जीव के लिए जी रहा है। एक लोक कथा भी है। माता गौरी और शाम सदाशिव के साथ वार्ताएं चल रही थीं। शाम सदाशिव शंकर ने कहा कि जब तक मैं सबको भोजन नहीं दे देता, मुझे नींद नहीं आती, मैं नहीं सो पाता। पार्वती ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जगत जननी जगत के स्वामी की परीक्षा लेना चाहती थी, या यूं कहें वो जानना चाहती थी। एक पतिंगे को उन्होंने एक डब्बे में बंद करके रख दिया। प्रातः, अपराह्न, संध्या, संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद जब अगला सूर्योदय हुआ, उन्होंने शाम सदाशिव भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कल आपने 84 लाख योनि में विचरण करने वाले सारे युवों को भोजन करा लिया था? भगवान शंकर ने कहा कि हाँ, निसंदेह। मुझे नींद नहीं आती है पार्वती, जब तक मैं उन्हें तृप्त नहीं कर देता हूँ। वो मेरे बालक हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें भूखा नहीं सोने देता हूँ। एन केन प्राकेण मैं किसी तरह उनकी भोजन की व्यवस्था करके ही मैं शयन करने के लिए या तप के लिए मैं जाता हूँ। बड़े ही प्रसन्न होकर माँ पार्वती को पूर्ण विश्वास था कि मैंने जो पतंगे को डब्बे में बंद करके रखा था, वो तो पूरी रात उसमें बिना भोजन का वो रहा। माँ पार्वती ने उस डब्बे को खोला और उन्होंने कहा कि महाराज, आप देखिए, आप कहते हैं कि मैं सबको भोजन कराकर सोता हूँ, इस पतंगे को देखिए, इसने तो पूरी रात्रि भूखा सोया रहा। शाम सदाशिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हे सती, हे पार्वती, हे जगत जननी, आप उसे अपने हाथों में तो लो। माँ पार्वती ने उस पतंगे को जैसे ही अपने हाथों में लिया तो उन्होंने क्या देखा कि वो पतंगा अपने मुख में एक छोटा सा घास का तिनका दबाए हुए था। माँ पार्वती को शर्मिंदा हुआ और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि सचमुच महादेव हैं आप, देवों के देव हैं। जब तक आप पूरी दुनिया को
संतुष्ट नहीं कर देते हैं, उन्हें भोजन नहीं दे पाते हैं, तब तक आपको नींद नहीं आती है। यह कटु सत्य है। यह सती और शिव का जो प्रसंग है, गोस्वामी जी ने जो आध्यात्मिक रूप से संदेश दिया है, वह संदेश क्या है?